नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग UPSSC ESO की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में आपका जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है और आपका अब हम लोग इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक्स है उसको भी लेके चल रहे हैं। तो आपको तीनों विषय की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे भी क्लिक करके आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स में आपका ये लेक्चर्स अभी हमने इससे पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, बट वहाँ पे आपकी माइक या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आवाज़ थी ही नहीं। ये हो सकता है माइक में शायद कुछ गड़बड़ी आ गई है माइक में, इसी कारण आपका यहाँ पे फिर से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आज मेहनत ज़्यादा हो गया डबल और समय भी बहुत ज़्यादा हो गई रिकॉर्डिंग करने में, तो ये दोबारा रिकॉर्डिंग है। तो आप लोगों को इस आवाज़ में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आएगी या कुछ अलग आपको डिफरेंस लगेगा वॉइस, तो इसे आप लोग थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करिएगा आज। तो दोस्तों, आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो आपका कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत क्या है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या है उपभोक्ता की बचत, इसको हम लोग अगर एक्सप्लेन करें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे। ये कुछ फैक्ट से ही बन सकते हैं और इन्हीं फैक्टों में से क्वेश्चन बने भी हैं। तो यहाँ सबसे पहला फैक्ट यही है कि 1844 में सर्वप्रथम आपके एक फ्रेंच इंजीनियर थे जो इकोनॉमिक्स भी थे, बाद में ड्यूपिट नाम था, उन्होंने सबसे पहले उपभोक्ता बचत जैसी कोई विचारधारा सामने लाई थी दुनिया के सामने। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे मार्शल महोदय थे, इन्होंने यहाँ पे हार्डली इसको एक्सप्लेन किया और अपनी पहली पुस्तक जो आपकी 1879 में इन्होंने पब्लिश किया था, प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू, उसमें इन्होंने उपभोक्ता बचत को समझाया था। पर उन्होंने यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस का नाम ना देकर कंज्यूमर रेंट के अकॉर्डिंग इसे समझाया था। फिर यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो फैक्ट है वो आपका यहाँ पे है कि मार्शल ने अपने आगे जो आपका 1890 में अपनी बुक पब्लिश की थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें यहाँ पे उपभोक्ता की बचत को एक्सप्लेन किया था हार्डली, यानी कि बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे उपभोक्ता की बचत को एक्सप्लेन किया गया। फिर आपका यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो सबसे उपभोक्ता की बचत को समझाने वाले व्यक्ति थे वो आपके J.R. हिक्स थे, जिन्होंने इंडिफरेंस कर का प्रयोग करके इस उपभोक्ता की बचत को समझाया है। और फिर आपका बोल्डिंग ने इसे आपका परचेज सरप्लस के नाम से भी इसे समझाया है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे जो कुछ फैक्ट्स हैं इसको आप लोग पॉइंट्स कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग उपभोक्ता की बचत को अब चलते हैं, थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला आपका जो कंज्यूमर सरप्लस की जो विचारधाराएं हैं वो हमने जैसे आपको बताया कि दो लोगों ने मुख्य रूप से यहाँ पे भूमिका निभाई है, जिसमें से पहला आपका मार्शल ने और दूसरा आपका हिक्स ने। मार्शल का जो अप्रोच है उसको क्लासिकल अप्रोच के अंतर्गत समझते हैं और इसे आपका हिक्स के द्वारा जो दिया गया है उसको मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत समझते हैं। इसी को ऑर्डिनर अप्रोच भी बोलते हैं और कार्डनर अप्रोच भी बोलते हैं आपका, यानी कि आपका जो मार्शल है उन्होंने ऑर्डिनर अप्रोच के अकॉर्डिंग यहाँ पे उपभोक्ता बचत को समझाया है और जो हिक्स हैं वो उन्होंने कार्डनर अप्रोच के अकॉर्डिंग उपभोक्ता की बचत को समझाया है। तो आप लोगों हमने ऑर्डिनर अप्रोच और कार्डनर अप्रोच क्या होता है बताया ही था। जब हम लोग किसी चीज़ को संख्यात्मक रूप में या मात्रात्मक रूप में या हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में किसी चीज़ को मापते हैं तो उसको हम लोग ऑर्डिनर अप्रोच के अंतर्गत शामिल करते हैं, और जो कार्डनर अप्रोच है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रम के हिसाब से या ऑर्डर के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे समझ ले दोस्तों कि वस्तु की जो उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित मार्शल का दृष्टिकोण है, उन्होंने क्या कहा है। तो ये सिंपल सा इन्होंने जो फैक्ट्स रखा है वो सिंपल सा यही है दोस्तों कि यदि आप अपने को स्वयं को लीजिए, यदि आप एक व्यक्ति हैं और एक बाजार में जाते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी रुपए देने के लिए सक्षम है या देने के लिए सोच रहे हैं वो रुपए और जितना आप वास्तव में देते हैं वो रुपए में जो अंतर होता है वही क्या होती है, आपकी उपभोक्ता बचत होती है। सिंपल से जैसे एग्जांपल लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए मैगी लेने गए हैं और मैगी आप सोच रहे हैं कि आपको 20 रुपए की मिलेगी।
आपने सोचा कि आपको 20 रुपये की मिलेगी, पर आपने चुकाया कितना, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए चुकाया कितना, 10 रुपये। तो यहाँ पे जो 20 रुपये में माइनस करिए 10 रुपये, यही जो 10 रुपये बच रहा है यही आपकी क्या है, उपभोक्ता की बचत है। तो ये मार्शल की विचारधारा है, मार्शल की विचारधारा है, इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इनकी अगर परिभाषा आप लोग यहाँ पे देखिए कि दिया है कि किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो एक व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तैयार हो देने के लिए, तो और जो वो मूल्य वास्तव में देता है, उन दोनों का अंतर ही क्या है, उपभोक्ता की बचत। मतलब यहाँ पे कि आप ये मैगी को लेने के बिना, यानी कि आप ऐसा ना सोचिए कि आपको मैगी लेना ही नहीं, आप सोचिए कि अगर आपको मैगी लेना ही है तो आप सोच रहे हैं कि आपको 20 रुपये की मिल जाती तो अच्छा थी, पर आपको वास्तव में कितना देना पड़ा, 10 ही रुपये देना पड़ा। तो ये जो 20 रुपये देने की आपकी इच्छा थी और वास्तव में जितना आपने दिया, यही जो अंतर है, यही आपकी क्या है, उपभोक्ता बचत है। तो यही आपका मार्शल ने समझाया है आपको उपभोक्ता बचत में। तो आशा है अगर इसको हम लोग यहाँ पे देख लें इंग्लिश में भी कि द एक्सेस ऑफ प्राइस विच अ पर्सन वुड बी विलिंग टू पे रैदर देन गो विदाउट द थिंग ओवर दैट विच इज एक्चुअली डज पे इज द इकोनॉमिकली मेजर इज द सरप्लस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट मे बी कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। मतलब यहाँ पे आपको जो ये मनोदशा है, मतलब ये क्या है कि आपने वास्तव में अपने दिमाग में ही सोचा था कि हमें अगर 20 रुपये में मिल जाए ये वस्तु तो हमारे लिए क्या होगी, ये अच्छी, या कह सकते हैं आपके लिए काम करने लायक हो जाएगा, पर आपने वास्तव में कितना दिया, 10 ही रुपये दिया। तो आपको जो ये 10 रुपये बच रहा है यही क्या है, उपभोक्ता की बचत। या आप स्वयं को एक रेगिस्तान में रखिए, या आप रेगिस्तान के मौसम में कहीं आपको अपने को संभाल रखिए, तो वहाँ पे आप समझिए कि आपको बहुत प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आपको 1 गिलास पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इस 1 गिलास पानी के लिए क्या होंगे, 100 रुपये भी देने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। यानी कि आपसे अगर कोई 100 रुपये भी लेने के लिए 1 गिलास पानी दे तो आप 100 रुपये भी देने के लिए तैयार होंगे। पर वास्तव में जब आपने इस पानी की गिलास को लिया तो आपसे कितना रुपये लिया गया, आपसे 20 रुपये ही ली गई। तो यहाँ पे जो 100 रुपये आपकी देने की इच्छा थी और आपने जितना वास्तव में दिया 20 रुपये, ये जो 20 रुपये अंतर, इसको घटाने पे अंतर आएगा 80 रुपये का, वही 80 रुपये आपकी क्या होगी, उपभोक्ता बचत है। ये आपकी मार्शल के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग हमने आपको समझाया। तो ये आपकी ये परिभाषाएं थी। आशा है ये चीज़ को आप लोग एग्जाम्पल में भी समझ गए होंगे। अगर इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल में यहाँ पे समझे हैं तो यही चीज़ आपको यहाँ देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि आपका बाजार से आप गए थे कद्दू लेने के लिए और वहाँ पे आपने सोचा, मार्केट जाने से पहले, अपने रूम से निकलने से पहले आपने अपने जेब में 15 रुपये रख लिया, सोचा कि आपको 1 किलो कद्दू लेना है तो 15 रुपये ले लेते, 15 रुपये की मिलेगी। और आपने मार्केट में गया, आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको क्या पता चला कि 10 रुपये का ही कोड़ा मिला। तो आपने जो 15 रुपये लेके गए थे और आपने जो 10 रुपये खर्च किए कद्दू पर, तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, जेब में कितना बच गया, 5 रुपये बच गया। यही आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस या आपकी सरप्लस है या बचत है या उपभोक्ता की बचत है। तो यही आपका क्या है, उपभोक्ता बचत है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा पॉइंट्स है। अब यहाँ पे दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है इसको ध्यान से समझिए। दोस्तों हमने आपको एक चीज़ इससे पहले एक्सप्लेन किया था जब हम लोगों ने यूटिलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने 2 चीज़ आपको बताया था। एक हमने बताया था आपको सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि हमें प्रत्येक इकाई के उपभोग करने से जो आपकी उपयोगिता मिलती है, यानी जो आपकी एक्स्ट्रा उपयोगिता मिलती है, वही क्या है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। यानी आपकी यहाँ देखिए 15 थी, फिर आपको यहाँ पे दूसरे से कितना मिली, 12 मिली। तो यहाँ पे आपकी क्या है, ये उपयोगिता आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है इस उपभोग से कितना मिली, आपको 3 ही मिल रही है। तो यही चीज़ क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने आपको बताया था। और एक चीज़ हमने आपको क्या बताया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वहाँ पे हमने एक सिद्धांत बताया था आपका कार्डनर अप्रोच में कि एक नियम है ह्रास सीमांत उपयोगिता नियम। उसमें हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की इकाई बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे देखिए 15 रुपये आप देने के लिए तत्पर थे। मतलब आपने जब पहला 1 किलो कोढ़ा लिया तो आप कहें कि हम 15 रुपये ही देंगे, पर आपको वास्तव में मिला कितना, 10 रुपये का। तो यहाँ पे आपकी सरप्लस कितनी हो गई, 5 रुपये।
फिर आप दोबारा जब लेंगे दूसरी इकाई तो आप 15 नहीं देने की सोचेंगे, क्योंकि आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, घट गई, क्योंकि आपके पास पहले से एक उपयोगिता मिल चुकी है। तो इस बार आप कितना देने के लिए तत्पर रहेंगे, 13 रुपये ही देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो फिर भी आपकी प्राइस तो कितनी है कोणे की, 10 ही रुपये है, तो आपके यहाँ सरप्लस कितनी हो गई, 3 रुपये हो गई। फिर आप दोबारा जब लेंगे तो आप 11 रुपये ही देना चाहेंगे, फिर भी आपकी वास्तविक प्राइस कितनी है, 10 रुपये, तो आपको यहाँ पे 1 रुपये की सरप्लस हो गई। फिर यहाँ पे क्या है, लास्ट में आप जितना रुपए है उतना ही देने के लिए सोचेंगे, तो यहाँ पे आपकी सरप्लस कुछ नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी के तरह भी उपभोक्ता की बचत भी क्या होती है, प्रत्येक इकाई के साथ आपकी बचत क्या होती है, घटती जाती है। समझ में आ रहा है कि आपकी जैसे जैसे आपकी इकाई बढ़ती गई वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी घट रही है और वैसे वैसे आपकी उपभोक्ता की बचत भी क्या हो रही, घट रही है। तो ये जो आपका है ये आपकी यही कुल कंज्यूमर सरप्लस है और ये आपकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आशा है आपको एग्जाम्पल से भी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम इसको शेड्यूल में रखते हैं या कह सके कंज्यूमर सरप्लस शेड्यूल कैसे बना जाता है, तो सिंपल से वही एग्जाम्पल को आप शेड्यूल में रख दीजिए। ये आपकी यूनिट है 1 2 3 4 5, ये आपका प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी है, ये आपकी प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस है, और जो आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी से प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस से जब घटाएंगे तो वही आपकी क्या होती है, कंज्यूमर सरप्लस निकलती है। तो यहाँ पे आप खुद एक इक्वेशन देखिए, खुद बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है कि आपके कंज्यूमर सरप्लस का इक्वेशन क्या बनेगा, प्रोडक्ट मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्रोडक्ट ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस। देखिए वही चीज़ है कि आपने जब शुरू में पहली इकाई थी उसकी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके दिमाग में क्या थी, आप 15 रुपये उसके लिए देने के लिए तैयार थे, मतलब पहले कोहड़े के लिए, पहले किलो कोहड़े के लिए आप 15 रुपये देने के लिए तैयार थे, पर वास्तव में कोहड़ा कितने का था, मान लीजिए 2 ही रुपये का था, तो आपको कितना मिला, यहाँ पे 13 रुपये का सरप्लस हो गया। फिर आप दोबारा जो दूसरी इकाई लेंगे उसमें आप 15 रुपये देने के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटते जाती है इकाई साथ। तो दूसरी इकाई में आप क्या करेंगे, आप 12 रुपये ही देने के लिए तैयार रहेंगे, पर वास्तव में आपको कितने की मिली, 2 ही रुपये की मिली, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होती है ये मान्यता है कि प्राइस आपकी प्रोडक्ट की क्या होगी, स्थिर रहेगी। तो फिर आपका क्या हुआ, यहाँ पे 10 रुपये का सरप्लस हुआ। इसी तरह आपकी देखिए मार्जिनल यूटिलिटी घटती गई और आपकी यहाँ पे सरप्लस भी क्या हुआ, आपको मिलता गया। पर एक ऐसा बिंदु आएगा जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और आपकी प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो वहाँ पे आपका उपभोक्ता बचत नहीं होती है। तो ये एक आपका पॉइंट आपके सामने आ गया कि उपभोक्ता की बचत कब नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या होगा कि जब आपकी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस से, तो वहाँ पे उपभोक्ता बचत शून्य होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है कि यदि प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी आपकी प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस से एक बराबर हो जाती है तो कंज्यूमर सरप्लस होता है 0, 1, -1 या आपका इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 0। तो आपको आशा है ये कैसे हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा ही अगर आप पढ़ते समय क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे दोस्तों, तो आपको चीज़ें और अच्छी क्लियरिटी से क्या होंगी, यहाँ पे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो ये तो आपका शेड्यूल था, आशा है ये शेड्यूल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जोड़ लीजिए, यहाँ पे आप टोटल सरप्लस जोड़ लीजिए, कंज्यूमर सरप्लस, तो ये तो आपका नॉर्मली चीज़ है। फिर अगर हम लोग इसी को क्या करें, ग्राफ में ले लें, ग्राफ में इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखिए ग्राफ में रख के समझाते हैं आपको। तो ये आपका क्या है, यूनिट है या प्रोडक्ट की इकाई है, कैसे कैसे आपने प्रोडक्ट की इकाई खरीदी, बढ़ाती गई। और ये आपका क्या है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी है। अब कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलेगा ये समझिए। देखिए पहली यूनिट जब आप खरीदने गए तो आपके दिमाग में कितना था प्राइस, 15 रुपये था जेब में, आपने 15 रुपये सोच के गए थे, पर आपको कितने का मिला, आपने कितना रुपये पे किया, आपने 2 ही रुपये देखिए पे किया। तो ये जो आपने पे किया और जितना आपने ये बचा लिया, ये जितना आपने ये देखिए ये वाला जो बचा लिया ये आपकी क्या हो गई, सरप्लस हो गई पहली इकाई पर। फिर आपने क्या किया, दूसरी इकाई पे, दूसरा इकाई जब खरीदा तो आपने कितना पे किया, उतना ही पे किया, पर आपने सोचा कितना था इस बार, 12 रुपये। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, ये आपकी ये जो है ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सरप्लस हो गई। इसी तरह आपने जैसे तीसरी इकाई ली, आपके दिमाग में 18 रुपये था, तो ये आपकी सरप्लस हो गई, आपने पे कितना किया, 2 ही रुपये पे किया, तो ये आपने पे कर दिया और ये आपकी बचत हो गई। फिर चौथी इकाई पे आपने पे उतना ही किया और आपकी बचत कितनी थी, बचत 5 रुपये की, यानी कि आपने 5 रुपये समझा था तो बचत कितनी हुई, इतनी हो गई।
पर अंत में आपकी क्या हुई, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और आपकी बचत दोनों क्या हो गई, 2 हो गई। तो आपने पे भी उतना किया और आपको बचत क्या हो गई, कुछ नहीं मिली। तो देखिए यहाँ पे बचत आपकी क्या हो गई, कोई भी यहाँ पे बचत नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए कोई भी एरिया बचत की नहीं है। तो ये जो आपका जितना भी यहाँ पे ये देखिए जो ग्राफ वाला एरिया है, ये देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं नीले रंग से। तो ये जो आपका ये जो इतना पूरा एरिया है, ये आपके क्या है, यही आपकी कंज्यूमर सरप्लस है, यही आपकी उपभोक्ता बचत है। और जो ये वाला एरिया है, ये आपका जो पे किया गया है, यही क्या है, ये पे की गई अमाउंट है, और ये जो है ये आपका उपभोक्ता बचत है। तो इस तरह आपका कंज्यूमर सरप्लस ग्राफ है। आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने देखिए शेड्यूल से ही इसको हमने यहाँ पे आपके ग्राफ में समझाया है। तो ये तो दोस्तों जो भी था ये आपकी पहली विचारधारा थी, जो आपकी मार्शल की अप्रोच था। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे अप्रोच को समझ लेते हैं। आपकी जो है दूसरा अप्रोच क्या है, यहाँ पे उपभोक्ता की या वस्तु की उपयोगिता के क्रमवाचक माप पर आधारित हिक्स का दृष्टिकोण। किसका दृष्टिकोण, हिक्स का। तो यहाँ पे हिक्स ने क्या कहा है, इसको अगर हम लोग पढ़ें तो उपभोक्ता की बचत की माप उसकी आय की बचत के रूप में करना चाहिए। मतलब यहाँ पे उन्होंने किससे प्लान किया, एक इनकम से। यानी हिक्स ने जो चीज़ बचत को समझाया, उन्होंने एक इनकम से इसे डोनेट किया। इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कमी के कारण उस वस्तु के क्रय में उपभोक्ता की आय में जो बचत होगी उसे क्या बोला जाएगा, उपभोक्ता की बचत कहेंगे। तो सिंपल सा ये क्या कहे हैं, इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल में समझा देते हैं। इन्होंने कहा है कि उपभोक्ता की बचत मुद्रा की वह मात्रा जो उसकी आर्थिक दशा में कुछ परिवर्तन के बाद या तो उपभोक्ता को दी जानी चाहिए अथवा उससे ले ली जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ता या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे आ जाए, उसी अधिमान वक्र पर बना रहे या उसी अधिमान वक्र पर बना रहे। तो पहली चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 पॉइंट समझना है। पहला चीज हिक्स ने जो समझाया है, उन्होंने इनकम को जोड़ दिया है, और दूसरा क्या कहा है, आईसी कर्व के हिसाब से समझाया है। तो इसे जो समझाया है उन्होंने, इसको आप इस आईसी कर्व के मदद से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक उपभोक्ता का ये देखिए ये चित्र है, मानचित्र है, इसमें आपने कैसे समझाया गया इसको समझते हैं। तो ये आपका एक पहला आईसी है। आईसी कर्व के मतलब हम लोग आपसे पढ़ा चुके हैं इससे पहले भी कि क्या होता है अनाधिमान वक्र या आईसी कर्व क्या होता है। आपको हमने बताया था कि एक आईसी कर्व के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्राप्त होती है। एक आईसी कर्व पर किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्राप्त होती है। तो एक उपभोक्ता जो है उसको ON वस्तु की मात्रा चाहिए। यहाँ पे मात्रा है वस्तु की, और ये क्या है आपकी मुद्रा की मात्रा है, जितना वो खर्च करेगा। समझ में आ रहा है, ये मुद्रा की मात्रा है, यानी OY पर ये OY अच्छा है, ये OX अच्छा है, इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे आपकी वस्तु की मात्रा है, यहाँ पे आपकी मुद्रा की मात्रा है। तो ये चीज़ हमको एक्सप्लेन ना करना पड़े, आपको पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमेशा क्या होती है, वस्तु की मात्रा होती है और यहाँ पे मुद्रा की मात्रा होती है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जो ON वस्तु की मात्रा प्राप्त करने के लिए वो इस आईसी बिंदु पर, यहाँ पे देखिए इस आईसी बिंदु पर क्या है, वो उपभोक्ता अपनी उपयोगिता प्राप्त कर रहा है। तो उसे आपको ON मात्रा प्राप्त करने के लिए, ON मात्रा वस्तु की मात्रा प्राप्त करने के लिए कितना रुपए खर्च करना पड़ रहा है, PF अमाउंट, मुद्रा की कितने रुपए खर्च करनी पड़ रही है, PF। पर उसका ये जो ये रेखा है, ये रेखा क्या होती है, ये आपको पता होगा, ये कौन सी होती है, ये बजट लाइन होती है, या आप लोग इसे बजट रेखा भी बोलते हैं। पर उसके पास जो उसकी इनकम है, वो आपकी इनकम क्या है, ये है। तो उसकी इनकम से जो आईसी कर्व देखिए टच होके गया है, वो आपकी IC2 है। तो उसका जो यहाँ पे उपयोगिता मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, यानी ज़्यादा उपयोगिता मिल रही, उसको इनकम ज़्यादा है। तो उसको उपभोक्ता की यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इसकी यहाँ पे होगा ई पॉइंट पर। तो यहाँ पे देखिए ON मात्रा ही प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अपने बजट लाइन पर ई बिंदु पर टच कर रहा है। तो यहाँ पे उसको कितना खर्चा करना पड़ रहेगा, उसको केवल PC ही मात्रा क्या करनी पड़ेगी, मुद्रा की खर्च करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे उसको कितना खर्चा करना पड़ रहा था, इतनी मात्रा खर्चा करना पड़ रहा था। तो यही जो आपका PF है, ये जो PF है, इसमें से जब हम लोग PC घटा दें, यानी ये वाली चीज़ घटा दें, तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपकी देखिए, ये आपकी क्या बचेगी, ये आपकी जो बच रही है, क्या बच रही है, CF। देखिए ये आपकी जो बच रही है क्या है, CF है, या कह सकते हैं ET पॉइंट है, यहाँ T मान लीजिए। तो यह CF ये क्या है, यही आपकी क्या है, उपभोक्ता की बचत है।
तो ये आपका हिग्स महोदय ने आपका इंडिफरेंस कर्व की मदद से उपभोक्ता की बचत को समझाया है। तो सिंपल सा है, इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए कि एक उपभोक्ता ओवन मात्रा खरीदने के लिए वो आपकी IC1 पर यहाँ पे था और उसे कितना खर्चा करना पड़ रहा था, यहाँ पे PF अमाउंट खर्चा करना पड़ रहा था, पर उसकी जो इनकम थी, ये जो बजट लाइन होती वही क्या होती, उसकी इनकम भी होती, ये आप लोगों को हमने बताया भी था। तो उसकी इनकम जो थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे था, उसका IC कर्व इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो वो IC2 पर क्या हो रही है, अपनी उपभोग कर रहा है। तो उसे अब ओवन मात्रा ही खरीदने के लिए केवल कितना देना पड़ रहा है, PC अमाउंट ही देना पड़ रहा है। तो ये PC अमाउंट जो देना पड़ रहा है वो पहले कितना देता था, PF देता था, और अब कितना दे रहा है, PC दे रहा है। तो ये जो बच गया, यही बचत क्या है, उपभोक्ता की बचत है। तो आशा है आपको ये हिग्स महोदय के अकॉर्डिंग भी चीज़ें उन्होंने जो समझाया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़िए तो आपको सिंपली ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि उपभोक्ता की बचत मुद्रा की वह मात्रा जो उसकी आर्थिक दशा में कुछ परिवर्तन के बाद या तो उपभोक्ता को दी जानी चाहिए या उससे ले ली जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ता या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे आ जाता है या उसी अनाधिमान वक्र पर बना रहता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल इसमें देखिए ऊपर आ गया है, उपभोक्ता क्या हो गई, अपनी बजट लाइन पर है। तो यहाँ से वो क्या था, यहाँ पे था, यहाँ से उसकी बजट लाइन यहाँ पे हो गई, तो यहाँ पे आपको उसको क्या करना पड़ा, कम ही पैसा खर्चा करना पड़ा। तो ये आपका क्या हो गया, जो CF हो गई, यही आपकी क्या हो गई, उपभोक्ता बचत हो गई। तो आशा है आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो आपके दोनों अप्रोच है, ये आपके मार्शल का और हिग्स का भी, तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब और इसका यहाँ पे जो फैक्ट्स है इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार आप लोग इसको फिर से समझ लीजिएगा, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा है, यहाँ पे ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो दोस्तों, जो भी आपके इकोनॉमिक्स के दोस्त हों या बच्चे हों, आपके स्टूडेंट्स हों, उनको ये वीडियो शेयर किया करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होमनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होमनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।